ओके। तो कल का जितना टास्क था सब कुछ हो गया, लाइक जेडीके इंस्टॉल करना था, सब कुछ का हो गया। इंटेलिजे आइडिया दोनों हो गया सब कुछ का। इसका नहीं हुआ बताओ। किसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्या? जेडीके इंस्टॉल करना है या इंटेलिजे आइडिया में? मतलब इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करने में, आगे यूज करने में भी बताएंगे वो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। देखो, अब इंटेलिजे आइडिया में हम लोग काम करेंगे, वो हमारा एडिटर होगा। अगर आपका स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। ठीक है। तो हम लोग इस इंटेलिजे आइडिया में काम करने वाले हैं। भाई जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग गिटहब के थ्रू काम करेंगे, मतलब गिटहब में सारा प्रोजेक्ट रखेंगे अपना। सबको वो बोले थे हम एक एटेक अंडरस्कोर जावा नाम से एक रेपोजिटरी बनाने के लिए, जिसमें हम लोग सारा चीज अपना रखेंगे, जितना भी कोड हम लोग डे बाई डे करेंगे सबको को उसमें अपलोड करना है। तो हम लोग सीधे रेपोजिटरी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो हम बताते हैं पहले कैसे करना है। पहले अपना गिटहब खोलेंगे हम लोग, एंड हम लोग उस रेपोजिटरी में जाएंगे जो हम लोग क्रिएट किए हैं। ये रहा रेपोजिटरी एटेक अंडरस्कोर जावा। यहाँ पर आ गए हम लोग। अब हम जैसे बताया क्लोन करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ ग्रीन बटन है कोड करके, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर HTTPS में हम लोग जो लिंक दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये सब में अगर होगा तो इसको चेंज कर लेना, यहाँ ले आना एंड इसके बाद कॉपी करना यहाँ से। अब क्या करना, यहाँ पर अपना इंटेलिजेंट आइडिया में आना, एंड अगर ऐसा कुछ फाइल खुला हुआ है तो उसको यहाँ पर जाओ एंड क्लोज कर दो, क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड ये नया खुलेगा तुम्हारा ऐसा, कुछ इस टाइप से खुलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का स्क्रीन है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, या फिर क्लोन करने के लिए रेपोजिटरी को, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट खोलने के लिए, ये सारा ऑप्शन यहाँ तुमको मिलेगा। ये सारा जो प्रोजेक्ट पे काम किए वो सारा दिख रहा है यहाँ पर। तुम लोग अभी करोगे जब तुम लोग सबको यहाँ शो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग रेपोजिटरी को क्लोन करना है। देखो यहाँ ऑप्शन है हमारा क्लोन रेपोजिटरी, क्लिक करेंगे और यहाँ यूआरएल को हम लोग एंटर कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोन करेंगे। ओके, डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, हम पहले शायद क्लोन किए थे इसीलिए यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा क्लोन। तुम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा पहले से, मतलब कि हम पहले कर चुके थे इसलिए हमको दिखा रहा था उसे। बाकी यहाँ पर क्लोन करना एंड यहाँ पर क्लोनिंग दिखाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा रिपोजिटरी को डाउनलोड करता है एंड अपना लोकल कंप्यूटर में रख लेता है। ओके, प्रोजेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं आया? वेट, शायद क्लोनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रोजेक्ट फाइल्स क्लोनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक बार फिर से क्लोन करते हैं हम लोग। वो एग्जिस्ट कर रहा था पहले से इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम किया, ठीक ना। ओके, कोई नहीं, फिर से करते हैं हम लोग। इसको पहले हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे।
इतना फाइल सब डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर हम। ओके, देन जो फिर से इसको हम लोग क्लोन करते हैं यहाँ से एंड इसमें पेस्ट कर देते हैं एंड क्लोन। ओके, हाँ आ गया फाइल, ठीक है। वो इशू बस इसलिए था शायद कि पहले से एग्जिस्ट करता था, इस वजह से इशू आ रहा होगा और कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ होता है तो फिर उसको डिलीट कर लो फाइल को एंड फिर से क्लोन कर लो, तो इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हम उस दिन ही बताए थे यहाँ से कॉपी करना है एंड हम वीएस कोड में बताए थे, लेकिन इसमें भी सेम प्रोसेस है बट कुछ हल्का सा डिफरेंस है, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि पहले से एग्जिस्ट करता है कोड या फिर कभी किए हो गलती से हो गया हो, फाइल एग्जिस्ट करता है तो पहले फाइल को डिलीट करो या फिर कोई और लोकेशन में जाकर सेव करो उसको, तो हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम लोग का है कि हम लोग इसको कैसे पुश करेंगे। हम लोग क्या किए अभी तक, क्लोन किए। क्लोन करना इन द सेंस कि जो गिटहब में रखा हुआ था फाइल, उसको लाके अपना लोकल कंप्यूटर में हम लोग रख लिए। बट अब पुश करना मतलब कि हम लोग जब इसमें चेंज करेंगे, मतलब इसमें हम लोग कुछ भी लिखेंगे, दिस इज जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग, तो इसको अब कैसे वापस भेजेंगे वहां पर, वो चीज को देखेंगे। अब देखो, ये हम लोग का है न्यू डॉट जावा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ जाते हैं न्यू डॉट जावा खोलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो दिस इज अ जावा प्रोग्राम लिखा हुआ है। एंड हम यहाँ पर चेंज कर क्या किया है, दिस इज अ जावा प्रोग्राम किया है, ठीक है। अब अगर हम पुश करेंगे तो वहां पर चेंज होना चाहिए, मतलब कि अगर हम यहाँ चेंज करना चाहते हैं वहां पर भी चेंज होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, देखो जैसे हम लोग चेंज किए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब कि दिखा रहा है कि यहाँ कुछ चेंजेस है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, कमिट में जाएंगे एंड यहाँ पे दिख रहा है चेंजेस, एंड इसको हम टिक करेंगे एंड कमिट मैसेज, क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगा वो लिखेंगे यहाँ पर। लाइक हम यहाँ पर लिखेंगे कि डेमो लिखते हैं अभी के लिए मान लीजिए। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमिट एंड पुश करेंगे। कमिट एंड पुश मतलब कमिट क्या करता है, पहले बताता है कि हाँ ये चेंजेस करने वाले हैं, पुश क्या करता है, उसको भेजता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहिए कि वहां पर जाके सेव हो जाए, तो हम लोग वो करेंगे कमिट एंड पुश। अब यहीं पे तुमको अपना गिट का परमिशन वगैरह मांगेगा। ओके, तो यहाँ बोल रहा है किस चीज को पुश करना है तुमको, पुश करेंगे हम लोग। ओके, देखो यहाँ पर हमको बोल रहा है लॉग इन टू लॉग इन व्यू गिटहब, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पर सीधा क्लिक करेंगे, अभी हम लोग को वेबसाइट भी लेके जाएगा। देखो, अगर तुम्हारा ब्राउजर में पहले से गिटहब लॉगिन होगा, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर गिटहब खोले हैं, तो मतलब लॉगिन है तब खुला हुआ है, तो ये सीधे यहाँ पर तुम जैसे ऑथराइज इन गिटहब में क्लिक करोगे, तुम्हारा अपने आप वो हो जाएगा लिंक उससे। यहाँ पर देखो, यू हैव सक्सेसफुली ऑथराइज इन गिटहब, यू कैन क्लोज द पेज, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा गिटहब यहाँ पर लॉगिन नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा इस जगह पे, तुम्हारा गिटहब का पेज खुल जाएगा एंड तुमको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। एंड तुम उसको जैसे फिल करोगे तुम्हारा, और उसको साइन इन करोगे, तुम्हारा हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट एंड ओके, शायद चला गया वो, चेक करते हैं। देखो, दिस इज ए जावा प्रोग्राम आ गया यहाँ पर। तो इस टाइप से हम लोग का पुश कर सकते हैं, क्लोन कर लिए हम लोग, कमिट करके पुश करना। हम लोग अभी बहुत बार कमिट करने वाले हैं, तो अगर एक बार भी समझ में नहीं आया तो और करेंगे हम लोग, तब देख लेना। लेकिन वो जो था कि लिंक करना गिटहब से, वो तुम लोग एक बार करोगे, उसको थोड़ा परफेक्टली करो, कहीं प्रॉब्लम आएगा तो फिर तुमको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंटेल जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा परफेक्टली करना। तुम लोग जब भी करोगे तुम लोग को ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लॉगिन करने का गिटहब से। और अगर नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि पुश नहीं कर रहे हो, सीधे तुमको पहले लॉगिन करना है गिटहब से, तो यहाँ पर जाना सेटिंग्स में एंड तुम्हें यहाँ सेटिंग्स दिखेगा, यहाँ पर जाओ एंड गिटहब में जाओ, गिटहब यहाँ पे टाइप करो, तुमको यहाँ पर गिटहब वर्जन कंट्रोल में गिट एंड गिटहब का ऑप्शन दिखेगा। तो गिटहब में जाना, देखो हम अभी लॉगिन किए तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, मेरा आईडी दिख रहा है, लेकिन तुम लोग को यहाँ ब्लैंक दिखेगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लॉगिन करके, ठीक है। तो लॉगिन में क्लिक करना एंड तुमको फिर वापस लेके जाएगा गिटहब में, और वहाँ जाके ऑथराइज कर देना। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पर, तुम लोग ट्राई करके देखो अपने से, अगर नहीं हो रहा है तो हमको बताओ बस।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर से फाइल्स में आते हैं। हम लोग पास दो फाइल हैं यहाँ पर। चलो एक को हम लोग अभी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों को ही डिलीट कर लेते हैं। हम लोग अपना नया सा फाइल बनाएंगे और अच्छा सा फाइल बनेगा हम लोग का। हम्म, यहाँ पर न्यू जावा क्लास, और यहाँ पर नाम लिखेंगे हम लोग फर्स्ट करके। तो हम लोग का फर्स्ट नाम से एक क्लास बनेगा। तो ये बोल रहा है हम लोग को कि क्या इसको तुम गिटहब में अपलोड करना चाहते हो, बाद में ऐड करना है या फिर इग्नोर करना है इसको, जो हम बता रहे थे गेट इग्नोर। तो ये डोंट ऐड, डोंट आस्क करके इसको ऐड कर लेना, क्योंकि जितना भी हम लोग फाइल बनाएंगे सब ऐड होगा ही हम लोग का गिटहब में। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। एंड हम लोग, तो अब हम लोग पहला फाइल, अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखने शुरू करेंगे। हम बताते जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए। तो उन्हें बस ध्यान देना थोड़ा सा। एंड ये बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा से सीख पाओगे इसको। सबको वो चीज़ हो गया ना, वो पार्ट जो गिटहब को लिंक करने वाला पार्ट सबको कंप्लीट हो गया। ओके, तो फर्स्ट जो जावा, हाँ बोलो, क्या नहीं हो रहा है? फर्स्ट जो जावा फाइल नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पर जाना, ठीक है ना, यहाँ रेडमी में जाके यहाँ पर न्यू में जाना, एंड यहाँ पर जावा क्लास में जाना। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखना फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट लिखना, वो अपने आप डॉट जावा बन जाएगा। करके देखो, ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना। ठीक है, तो सबको का फर्स्ट डॉट जावा नाम से एक क्लास बना लो। देखो हम जैसे बताया था कि गिटहब में रेगुलर अपडेट करते जाना, मतलब कि जो जो क्लास कर रहे हैं, अभी जैसे फर्स्ट डॉट जावा बनाए तो उसको अपडेट करोगे गिटहब में, आज तुम लोग सबको ही डालोगे, सबको का रेपोजिटरी में जाएगा। तो उस टाइप से हम बोले, ठीक है। तो उसे करते जाना। तो अभी हम लोग लिखेंगे पहला अपना प्रोग्राम जावा का। तो पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे। हम पहले लिख ले रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे कैसे होता है, क्या होता है। लाइक अगर हम लोग एक, हम जैसे बताए थे कि जिस नाम से फाइल बनाओगे, कोशिश करना कि क्लास का नाम वही रहे, क्योंकि कंपाइलर को भी प्रॉब्लम ना हो और तुमको भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम बताए थे पिछला क्लास में बताए थे कैसे करता है वो कन्वर्ट। पहले क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद कंपाइल होता है और EXT फाइल में कन्वर्ट होता है। तो वो जो होता है क्लास फाइल में कन्वर्ट, वो तुम्हारा क्लास नेम, मतलब कि इससे होता है, ये वाला वर्ड होता है, ठीक ना। मान लो यहाँ तुम सेकंड भी लिखे हो तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डॉट क्लास बनेगा तुम्हारा। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसीलिए तुम यहाँ पर जो नाम रखोगे वही यहाँ पर रखो, ज्यादा सही रहेगा। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पब्लिक क्लास बनाएंगे, मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद स्ट्रिंग एस। ओके, एंड हम लोग यहाँ पर चलो अभी के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, एंड यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, जो कि एक बेसिक सा हम लोग का सिंटेक्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये दिखा रहा है। ओके चलो ठीक है, ये भी चलेगा, ऐसे भी काम करता है, बट ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एक बेसिक सिंटेक्स है। अब अगर इसको देखोगे क्या है ये, तो समझो एक बार के लिए। ये एक क्लास है जिसका नाम फर्स्ट है, फर्स्ट नाम से एक क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्लास क्या होता है बेसिकली, तो क्लास एक कंटेनर टाइप का होता है, जो कि तुम्हारा मेन फंक्शन, मेन मेथड को कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है। तो जिस नाम से यहाँ फाइल होगा उस नाम का क्लास को यहाँ पर अपने आप रन करेगा, मतलब कि तुम अगर इसको सीधे रन करोगे अभी, तो ये क्लास रन होगा, और इसके अंदर का जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो सिग्नेचर है, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है, सेम टू सेम ये जो क्लास रहेगा वो, ये जो मेथड होगा वो रन होगा पहले, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। अब इसका मतलब बताते हैं क्या क्या होता है, क्यों लिखते हैं ऐसा हम लोग। पहले तो हम लोग बोले क्लास फर्स्ट है हुआ, ये कंटेनर टाइप का होता है, जो कि क्लास है, ठीक है। क्लास और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटेंस क्या होता है, ये हम लोग जब उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब अच्छा से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि बस एक कंटेनर टाइप का होता है, जिसके अंदर कंटेन होता है ये मेथड।
अब यहाँ पब्लिक लिखे हैं हम लोग। देखो तुम लोग जब सी लैंग्वेज में काम किया होगा, बहुत बार तुम लोग सी प्लस प्लस में काम किया होगा, तो वहाँ क्या क्या होगा? जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो इंट लिखते हैं, मेन लिखते हैं, एंड इस टाइप से लिखते हैं कुछ, ठीक है। तो ये क्या होता है? डाटा टाइप होता है। ये क्या होता है? क्लास का नाम होता है, फंक्शन का या फिर क्लास का नाम होता है। तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ क्या है? पब्लिक। अब पब्लिक क्या होता है? पब्लिक हम लोग का हो गया, देखो तीन टाइप का होता है, ठीक ना। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड, एंड एक होता है हम लोग का प्राइवेट। ये तीन होता है। इससे होता क्या है तुम्हारा? बेसिकली अगर यहाँ तुम पब्लिक लिखे हो तो इस मेथड को थ्रू आउट द पूरा कोड में तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी इसको कॉल कर सकते हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए पब्लिक होगा। अगर प्रोटेक्टेड होता तो एक क्या बोले, एक मेथड के अंदर ही तुम उसको यूज कर सकते हो। एंड प्राइवेट हुआ तो एक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो। तो वो हम लोग बाद में एक बार अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं सर, ठीक है। तो वो चीज होता है। तो पब्लिक बेसिकली क्या हुआ? हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक का मतलब बेसिकली हुआ कि हम लोग जो ये क्लास बनाए हैं, इसका कोई इंटेंस नहीं बनेगा अभी। इंटेंस क्या होता है? मतलब कि ये जो मेथड बनाए हैं हम लोग, उसका कोई इंटेंस नहीं बनेगा। ये अपने आप में रन होगा। अब इंटेंस क्या होता है? जब हम लोग कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसका एक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटेंस और ऑब्जेक्ट लगभग एक ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्लास बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को रन करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर स्टैटिक लिख रहे हो तो एक तरह से ऐसा समझो ना कि जब भी चेक साइन करवाते हो, बैंक में जाते हो चेक लेके, तो एक चेक होता है ना सेल्फ करके, कि हमको ही पैसा निकालना है, बस वही चीज हो गया स्टैटिक। मतलब कि ये जो फंक्शन है वो अपने आप में रन होगा। इसको कोई कॉल नहीं करेगा, इसका कोई इंटेंस नहीं बनेगा, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। ये अपने आप में काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्टैटिक। अगर स्टैटिक यहाँ नहीं लिखोगे तो ये रन नहीं करेगा तुम्हारा, तो स्टैटिक लिखना पड़ेगा। और अगर स्टैटिक नहीं ये हो, ये जो मेन मेथड है इसमें तुम स्टैटिक लिखो। बाकी अगर कोई और मेथड बनाओगे इसमें तुम, तो उसमें स्टैटिक नहीं लिखते हो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तुमको स्टैटिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे बताया अभी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके जो सिग्नेचर होगा, यही इस मेथड सबसे पहले रन करता है, ठीक है। अब वॉइड क्या हुआ? वॉइड हो गया तुम्हारा कि ये जो मेथड है ये कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। इसको वॉइड बोलते हैं। हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े हैं, इंट होता है एंड वॉइड होता है। तो अगर इंट लिखते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग कुछ रिटर्न करते हैं, लाइक हम लोग लिखते हैं वहां पर रिटर्न जीरो, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। एंड अगर वॉइड लिखते हैं तो हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करते हैं। तो वो चीज होता है। तो हम लोग यहाँ वॉइड लिखे हैं क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। एंड मेन क्या हो गया? हम लोग का मेन फंक्शन है। जैसे कि तुम लोग सी लैंग्वेज भी जब यूज किया होगा तो एक मेन फंक्शन पहले बनता है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। एंड उसके बाद हम लोग बाकी फंक्शन को उसी के अंदर कॉल करते हैं, तो वो चीज होता है, वो सीनेरियो होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही सीनेरियो है, ठीक है। एंड फिर ये जो हम लोग स्ट्रिंग एस लिखे हैं, ये क्या चीज है? देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होगा। ये जो मेथड है, ये कोई एक आर्ग्यूमेंट को पास करवाना चाहता है अपने अंदर से। एक आर्ग्यूमेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या पास करते हैं यहाँ पे? ये सिंटेक्स है इसका, ठीक है ना। इसको चेंज मत करना। तुम यहाँ पर चेंज कर सकते हो, मेन मेथड का नाम चेंज कर सकते हो, बट हो सकता है कि रन नहीं हो कभी कभी। तुम यहाँ पर वॉइड की जगह इंट कर सकते हो। तुम इसको पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड कर सकते हो, बट तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तुम स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर इंटीजर लिखोगे तो काम नहीं करेगा, यहाँ पर एरर देगा तुमको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है। अब ये क्या है? एक स्ट्रिंग एरे है जिसका नाम है एस, बस। अब ये क्यों है? हम बताए आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग अभी फंक्शन बनाते थे तो क्या होता था उसमें? लाइक मान लो अभी हम लोग सी में कुछ फंक्शन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? इंट लिखते हैं। एंड यहाँ मान लो लिखते हैं सम फंक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इंट ए एंड इंट बी। इससे कुछ पास करते हैं हम लोग, और ऐसा फंक्शन बनता है हम लोग सी लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहे हैं अगर। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास किए। ये क्या आर्ग्यूमेंट है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का एरे है ये, एरे का साइन है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एरे है जिसका नाम क्या है? एस। मतलब कि एरे का नाम एस रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तुम एस लिखो, आर्क्स लिखो, बहुत सारा बुक में आर्क्स लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो आर्क लिखो, एस लिखो, ए लिखो, तुम्हारा मर्जी है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड फिर यहाँ आता है सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन, और बहुत जगह तुमको प्रिंट लिखा हुआ दिखेगा। दोनों का अंतर होता है थोड़ा सा, हम बता देंगे अभी क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहले,
सिस्टम हो गया तुम्हारा ये बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। पहली बात तो सिंटेक्स जैसे प्रिंटफ होता है, और सी आउट होता है सी प्लस प्लस में, पाइथन में प्रिंट होता है, जावा में console डॉट लॉग होता है। उस टाइप से ये एक सिंटेक्स है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम तो बेसिकली बोल रहा है कि इस सिस्टम के में काम करना है, जो लोग जावास्क्रिप्ट यूज किया होगा, लोग को पता होगा विंडोज करके होता है, विंडोज डॉट करके हम लोग यूज करते हैं। उस टाइप से उसी सेंस में है ये सिस्टम। एंड डॉट आउट मतलब हो गया तुम्हारा कुछ आउटपुट तुमको देना है, इसलिए आउट लिख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रिंट मतलब कि हमको प्रिंट करना है, तो ये बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हम लोग को जावा प्रोवाइड करता है, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे वो हम लोग का प्रिंट होके आएगा। अगर हम इसको रन करते हैं, देखो रन करने का ऑप्शन तो यहाँ भी दिया है एंड यहाँ पर भी दिया है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसको तो कंफ्यूज मत होना। अगर इसको रन करते हो तो ये पूरा का पूरा क्लास रन होगा, इसको करते हो तो इसके अंदर का यहाँ तक रन होगा, ठीक है। ये क्यों दिया हुआ है? ये हम लोग को इजी बनाने के लिए दिया हुआ है। क्यों? जब तुम लोग बड़ा बड़ा कोड लिखोगे, लाइक 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे अगर, तो उसमें होगा कि कहीं बीच का एक पार्ट को या फिर एक फंक्शन को तुमको रन करना है, तो यहाँ से तुम अगर रन करते हो तो तुमको पूरा रन होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस वजह से तुम लोग जैसे यहाँ से रन करोगे तो बस ये पार्ट रन होगा। और अगर हम एक और फंक्शन में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सम लिखते हैं एक, एंड इस टाइप से कोई बात है, एंड यहाँ पर भी साउट लिखते हैं हम। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए, क्या नहीं दे रहा? ओके, अच्छा यहाँ पर क्लास के हिसाब से दे रहा है, क्लास के अंदर का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो अगला अगर हम लोग अलग क्लास बनाएंगे तब उसमें ऑप्शन देगा ये सब। तो ये अपना तुम्हारा इजी करने के लिए होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको बाद में जब यूज करेंगे हम लोग धीरे धीरे, तो यूज करना सीखेंगे ये सबको। बट यहाँ से अगर तुम रन करोगे तो यहाँ से भी तुम्हारा रन होगा। देखो तुम्हारा बिल्ड हो रहा है एंड फिर रन होगा ये, एंड यहाँ पे हम लोग को हेलो वर्ल्ड मिलेगा। एंड अगर यहाँ से भी रन करोगे तो तुमको सेम रन होगा, बिल्ड होगा पहले, एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिलेगा, और कोई चीज नहीं है। देखो ये तुम्हारा इजी बन जाता है। जैसे कल हम लोग किए थे किसमें, सीएमडी में किए थे, कि हम लोग पहले जावा सी करके उसको पहले कन्वर्ट किए सी क्लास में, एंड उसके बाद उसको रन किए थे। ओके, सेकंड और थर्ड लाइन में कंफ्यूजन हो रहा है। ओके 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 ओके, बता रहा हूँ फिर से, चलो कोई बात नहीं। ये समझ में आया सबको को? देखो हम ये बोल रहे हैं ना, जैसे क्लास करवाते करवाते इसमें बार बार खोल के देखने में ना नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो अगर वैसा कुछ मैसेज होगा तो ग्रुप में करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, हम वहाँ पर देख रहे हैं, फोन मेरा यहाँ पर बगल में रखा हुआ है, हम देख सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसा कुछ मैसेज होगा तो वहाँ करो अभी, ठीक है। चलो हम फिर से मैं बता देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा एक कंटेनर टाइप का क्लास बना हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये क्या हो गया? एक मेथड हो गया जिसके अंदर तुम अपना कोड को लिखोगे जो तुमको एग्जीक्यूट करवाना है। ये बेसिकली क्या है? एक सिंटेक्स है जावा प्रोग्राम का। जैसे तुम जब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हो तो कुछ अलग लिखते हो, कैसे लिखते हो उसको? सबको यहाँ सी वाला है, इसलिए हम सी का एग्जांपल ले रहे हैं। सी लेवल में तुम प्रोग्राम लिखते हो, पहले इंक्लूड करते हो, उसके बाद तुम लिखते हो कोड। उस कोड लिखने के लिए पहले तुम इंट करके मेन एक फंक्शन बनाते हो, एंड उसके बाद तुम ऐसा कोड लिखते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। तो ये इसका सिंटेक्स है सी का, तो यही जावा का सिंटेक्स ये है। कुछ बहुत तुमको याद करना पड़ेगा, कुछ बहुत तुमको समझना चाहिए। और जो चीज खाली समझ रहे हो, याद नहीं हो रहा, जो चीज खाली याद करना पड़ रहा है, उसको भी आगे जाके हम लोग समझेंगे, लाइक क्या? स्टैटिक, पब्लिक, इसको हम लोग आगे जाके अच्छा से देखेंगे। बट अभी के लिए समझो कि पब्लिक क्या हुआ। पब्लिक हुआ कि हम लोग इस कोड को, इसके अंदर का जो कोड रहेगा, इसको हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको पब्लिक बोल रहे हैं। इसको अगर तुम प्रोटेक्टेड कर दोगे, तुम एक लिमिटेड जगह पे यूज करोगे, प्राइवेट करोगे तो खाली वहीं पर यूज होगा। तो वो सारा चीज हम लोग बाद में देखेंगे एक बार अच्छे से। बट अगर बेसिक देखोगे अभी, तो पब्लिक का मतलब है कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि ये जो कोड है वो स्टैटिक कोड है, मतलब कि इसको हम लोग, इसका कोई इंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये एक मेथड है, हम जैसे बताए अभी, कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको भी, कि क्लास बनता है एंड उसका ऑब्जेक्ट बनता है,
एंड हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ डील करते हैं। मतलब कि अगर हम लोग एक सम करके क्लास बनाते हैं तो फिर उसका ऑब्जेक्ट बनता है एंड उसके साथ हम लोग डील करते हैं। जो लोग सी प्लस प्लस में काम किया वो लोगों को पता होगा ये चीज कि क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। तो वही चीज हो जाता है यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टैटिक लिख देते हैं तो क्या होता है, ये कोड ये समझ जाएगा या फिर ये कंपाइलर ये समझ जाएगा कि इस कोड को, इस मेथड को रन करने के लिए हम लोग कोई भी इसका इंटेंस बनाने का या फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये कोड अपने आप में रन करेगा। तो हम जैसे बताया अभी एग्जांपल दिए कि ये है एक सेल्फ चेक टाइप का। सेल्फ चेक होता है ना, अपने चेक लिखो अपने से और उसमें सेल्फ लिखो तो खुद को ही पेमेंट मिलता है, पैसा तुम कैश निकाल के ला सकते हो। तो वो चीज होता है कि ये स्टैटिक लिया कि यहीं पर रन हो जाओ, इसका कोई इंटेंस या फिर क्लास ऑब्जेक्ट मत बनाओ। ठीक है। वॉइड हो गया तुम्हारा, इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मतलब कि ये जो मेथड है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। एंड मेन इसका नाम है, मेन मेथड बोलते हैं। सी में भी हम लोग जो भी यूज करते हैं उसको मेन फंक्शन बोलते हैं एंड यहाँ पर भी मेन मेथड होता है। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है जो कि पास होता है। तुम लोग जानते हो फंक्शन या फिर मेथड में आर्ग्यूमेंट पास होता है। ये तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रिक्टली है कि यही यूज होगा तुम्हारा, और कुछ यहाँ पर तुम नहीं डाल सकते हो। बाकी सब कुछ तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इसीलिए है क्योंकि इसका अपना सिंटेक्स है अब ये। और यहाँ पर ये है क्या, ये स्ट्रिंग एरे है जिसका यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम। मतलब कि इसको ए की जगह बी करो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम है बस। ठीक है। तो ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हो तुम। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन प्रिंट लिखे हैं जो कि हम लोग का प्रिंट करने का काम करता है। ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन लाइब्रेरी सब है। तो इससे हम लोग सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं और कुछ नहीं। और ये क्या है बेसिकली, ये सिस्टम मतलब कि हम लोग जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है इस कंपाइलर को। तो सिस्टम मतलब कि ये पूरा कंपाइलर में, आउट मतलब कि आउटपुट दो, एंड प्रिंट मतलब कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर सेम होता है। बट एक चीज हो जाता है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट में, तुम ना देखो, पैरामीटर्स होता है तुम्हारा कि खाली तुम वहां पर वैल्यू या फिर वेरिएबल को भेज सकते हो। लेकिन अगर तुम आर्ग्यूमेंट का बात करोगे तो वहां पर फंक्शन को भी भेज सकते हो। मतलब कि अगर तुम यहाँ पर तो नहीं, बट अगर आर्ग्यूमेंट का बात करते हैं हम लोग, तो एक मान लो मेन, मेन नहीं, सम करके बनाया। ठीक है। इसमें आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए तुम कुछ फंक्शन को, मतलब कि मल्टीप्लाई फंक्शन को भी यहाँ पर तुम पास कर सकते हो, वो वाला काम होता है। हम लोग बाद में देखेंगे ये सब चीज को। थोड़ा सा अंतर होता है बस, पासिंग करना दोनों में होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में हो जाता है तुम्हारा फंक्शन भी पास होता है, और पैरामीटर में बस वो एक वेरिएबल या फिर एक डाटा पास होता है और कुछ नहीं। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? बाकी सब कुछ समझ में आया? कितना लोग इसको देख देख के लिख लिया, मतलब कि कोड रन हो गया किसका हिस्सा? और किसका कोड रन नहीं हुआ? रीडमी ऑप्शन नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, रीडमी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक काम करो। ओके, तुम जब बनाई होगी गिटहब वो रेपोजिटरी, तब वहां पर तुम रीडमी में क्लिक करने भूल गई होगी। हम बोले थे वो चीज को, रीडमी में जब क्लिक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा बाद में जाके। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एक काम करो, आइडिया को बंद करो। देखो हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर तुम्हारा आइडिया खुला हुआ है, ठीक है ना, ये वाला खुला हुआ है। तो इसको यहाँ पर बंद करो पहले। एंड यहाँ पर बाहर में कुछ नहीं है तुम्हारा, तो यहीं पर इसे क्लिक कर लो इस जगह पे। एंड यहाँ पर तुम न्यू करके एक जावा क्लास बना लो बाहर में। आइडिया को बंद कर देना, वरना आइडिया के अंदर बन जाएगा तो वो फिर काम नहीं करेगा। देखो इसी वजह से हम बोले थे कि सबको अपना अपना वो उसमें क्लिक कर लेना रीडमी में। क्योंकि रीडमी नहीं रहता है तो वहाँ बाहर में कोई फाइल ही नहीं रहता, ब्लैंक फाइल रहेगा तुम्हारा, बाद में फोल्डर वगैरह बनाने के लिए, फाइल वगैरह बनाने के लिए दिक्कत होगा। ठीक है।
हाँ, तो हम पूछ रहे थे किसका किसका रन हो गया और किसको प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों केस में बताओ हमको। क्योंकि ये बेसिक कोड है, बेसिक कोड अगर नहीं समझोगे तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम आएगा। सबका रन हो गया? ओके, मंगलम का रन हो गया। बाकी लोग? और रन नहीं हुआ है तो बताओगे तब ना, वैसे हाथ हिलाओगे तो लगेगा रन हो गया। क्या रन नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओके। जावा कैनॉट फाइंड सिंबल। अपना कोड दिखाओ हमको एक बार। कोड का फोटो भेजो। ओके। हाँ, तो देखो तुम क्या गलती की हो यहाँ पर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होता है, प्रिंट आई एन नहीं होता है, उसको एल एन करो। ठीक है, रन हो जाएगा उसके बाद। और बाकी सबको रन हो गया? अभी किसको प्रॉब्लम आ रहा है अभी तक? अभी भी जिसको प्रॉब्लम आ रहा है शेयर करो, बता देंगे हम। ओके, तो सबको रन हो गया मतलब, ठीक है। तो अब ये जो हम लोग कोड लिखे, इसको एक काम करते हैं, हम फिर से पुश करके दिखाते हैं गिटहब में, क्योंकि तुम लोग को पता चल जाएगा कैसे पुश करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, हम बाकी सारा फाइल्स को हटा दिए थे यहाँ से, अब मेरे पास खाली रीडमी बचा हुआ है, फर्स्ट डॉट जावा करके बचा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कमिट में जाएंगे, देखो क्या क्या चेंजेस हुआ। हम लोग यहाँ सारा चेंजेस को क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हम लोग दो फाइल्स को हटाए हैं एंड एक फाइल को ऐड किए हैं। तो ये सारा चेंजेस हम लोग को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग डेमो लिखे हैं तो डेमो ही लिखा रहने देते हैं, एंड यहाँ पर कमिट एंड पुश करते हैं। तो ये क्या करेगा, ओके हम लोग को पूछ रहा है कि हाँ पुश करना है, तो हम बता देते हैं हाँ पुश करना है, चलो। तो 4 फाइल्स कमिटेड, नेम क्या है डेमो, अब उसको पुश कर रहा है, पुशिंग कर रहा है। जब यहाँ पुश कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग जाके देखेंगे गिटहब में कि हुआ कि नहीं। सबको ट्राई करो ऐसा करके। ओके, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आ रहा है एंड यहाँ पर हम लोग क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में, ओके मतलब ये हो चुका है, ठीक है, पुश हो चुका है। एंड हम लोग यहाँ जाते हैं एंड हम लोग अपना एटेक, तो जावा में जाते हैं, अंडरस्कोर जावा में। ओके, तो स्लो चल रहा है अभी। तो देखो, जो दो फाइल था न्यू और न्यू टू करके वो डिलीट हो गया। आ गया क्या, फर्स्ट डॉट जावा आ गया, अभी तुरंत हम लोग का कमिट हुआ है यहाँ पर देखो, नाउ और डेमो नाम से हम लोग किए थे। ओके, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज। तो हम लोग जो कोड लिखे थे यहाँ पर आ गया। तो सबको ट्राई करो अपना अपना पुश करने का, एक बार पुश करके देख लो सबको, क्योंकि सबको का आ जाएगा वहां पर।
किसका सब पुश होता है यार, आप बताना तो कम से कम हमको, देखते हैं किसका सब पुश होता है। आई गेस इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, रुको चेंज करते हैं तो उनको। ठीक है। हम्म, सबको पुश हो गया। ये कोड फर्स्ट डॉट जावा करके जो था। मंगलम पुश हुआ। वही तो पूछ रहे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बताओगे तब ना हम उसको सॉल्व करेंगे। तुम्हारा तो रेपोजिटरी क्रिएट नहीं हुआ है। कहाँ है रेपोजिटरी तुम्हारा? पब्लिक किया है प्राइवेट किया है? तो शो तो नहीं हो रहा। हाँ तुम प्राइवेट कर दियो। किसी और का देखते हैं। किसी और का देखा जाए। और कौन है यहाँ पर? निखिल का हो गया तो निखिल का चेक करते हैं। निखिल का क्या है यूजर नेम? निखिल कुमार 490। ओके। ओके जावा करके बनाया है एंड उसके अंदर फर्स्ट जावा को पुश किया है, सही है चलो। निखिल का हो गया। बाकी लोग? जिसका सब पुश नहीं हो रहा है वो लोग, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेके ग्रुप में भेजो, यहीं पर देखते जाएंगे। हाँ तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम? ओके। तुम्हारा लैपटॉप में ही मीटिंग चल रहा है या मोबाइल में चल रहा है? ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सेटिंग्स में जाओ। ठीक है। एंड यहाँ सेटिंग्स में जाके यहाँ गिटहब लिखो। तो वो यहाँ पर गिटहब दिखेगा। एंड यहाँ पर जाके देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर। बाकी लोग पुश करने की कोशिश करो जिससे से हो पा रहा है। और बताओ कम से कम पुश हो रहा है कि नहीं। जो लोग करते जाओ बताते जाना। चेक करते हैं एक बार। सब कोई अपने आप लेफ्ट हो जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? हो गया। ठीक है। और बाकी लोग सबको हुआ? मंगलम हो गया तुम्हारा? वही तो बोल रहे क्या इशू आ रहा है बताओ तुम ना। हाँ फिर क्या आया? तो गिटहब में क्लिक करो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है?
नीचे गिटहब में क्लिक करो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पर आ गया। ऊपर में लॉगिन होगा, लॉगिन किया, उसमें जाओ, तुम वेबसाइट खुलेगा तुम्हारा, किया हुआ, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हारा अकाउंट का नाम। हाँ तो हो गया है, ओके कर दिया, अप्लाई करके ओके कर, हाँ ओके कर, तो सही है। अब तुम करो अपना। सर्च करो, सेटिंग्स में जाओगे ना, यहाँ पर सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर सर्च करो फिर गिटहब, एंड तुम लोग को यहाँ पर वर्जन कंट्रोल के अंदर में गिटहब दिखेगा, गिट और गिटहब दिखेगा, तो गिटहब में जाकर क्लिक करना, यहाँ पर देखना। बाकी लोग को हो रहा है, कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट नहीं हुआ तुम्हारा। कमिट, अच्छा कमिट करना। देखो यहाँ पर मान लो अभी हम कुछ चेंज करते हैं, इसको टू कर देते हैं, ठीक है, तो जो चेंज हुआ। अब क्या करो, यहाँ पर कमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर कमिट में जाओ, एंड यहाँ के चेंजेस क्या है देखो, एक इसमें चेंज किए, तो इस पर क्लिक करो चेंजेस को। तो यहाँ पे जितना फाइल तुम चेंज करोगे सबका नाम आ जाएगा, यहाँ पे इसी में क्लिक करो, सारा सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। एंड यहाँ पर कुछ भी एक मैसेज लिखो, लाइक हम यहाँ डेमो लिखे थे, डेमो टू कर दो अभी इसको। एंड यहाँ पर कमिट एंड पुश करो, इससे तुम्हारा सीधे कमिट करके पुश कर देगा उसको। एंड देखो यहाँ पर पूछ रहा है हमको, कमिट कर लिया ही, अब पूछ रहा है पुश करने के लिए, तो पुश कर दो यहाँ पर, एंड फिर ये पुश कर देगा, एंड वहाँ पर अपडेट हो जाएगा गिटहब में। ट्राई करो। हो गया। बाकी लोग, और इस तरीका को याद रखो भाई, कि हम एक दिन बता रहे हैं, तुम लोग को रोज रोज करना है इसको। हर दिन का क्लास होगा, तुम लोग को रोज क्लास के बाद कमिट करना होगा, तो वो चीज़ तुम लोग को याद रहना चाहिए। देखो, जो तुम्हारा रेपोजिटरी है उसमें जाओ, एंड यहाँ सेटिंग्स में जाओ, लास्ट में जाओ एकदम, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको चेंज विजिबिलिटी दिखेगा डेंजर जोन के अंदर, यहाँ क्लिक करो, एंड यहाँ पर चेंज टू प्राइवेट है, तुम्हारा चेंज टू पब्लिक दिखा रहा होगा, तो क्लिक करना, एंड यहाँ पर आई वांट टू मेक दिस रेपोजिटरी प्राइवेट होगा, या फिर तुम लोग तेरा पब्लिक होगा, उसमें क्लिक करना। बाकी सब में क्लिक करते जाना, तो वहाँ हो जाएगा। अच्छा, अब तुम्हारा देखते हैं। आ गया तुम्हारा। तुम्हारा लेकिन कुछ पुश नहीं हुआ, इसमें पुश करो, इसमें कल बनाया हो बस वही है अभी तक। इंटेलिजा आइडिया तुम कर दिया, तो यहाँ पर तो नहीं आया है, कमिट एंड पुश किया था। नहीं, वहां से कमिट एंड पुश करोगे तब ना, यहाँ से कमिट में जाओ। अरे तुम इसको क्लोन किया था, प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव तुम क्लोन कैसे किया। अच्छा, अब एक बार ना फिर से इसको रिपीट कर लेना, ठीक ना, फिर से इसको क्लोन कर लेना, फिर से कोड करके फिर से इसको पुश करना, हो जाएगा। तभी शायद तुम गलती क्लोन कर लिया हो, क्या प्राइवेट रिपोजिटरी क्लोन तो होता नहीं है ऐसा। हाँ, अगर तुम्हारा लॉगिन होता पहले से तो तुम क्लोन कर सकते थे, हमारा लॉगिन तो था नहीं, तो हो सकता है प्रॉब्लम हुआ हो कुछ, छोड़ो उसको, फिर से एक बार कर लेना, ठीक है। हाँ, वहीं से करना है तुमको, यहाँ पर जो तुम्हारा है ना, इसी में जाकर यहाँ पर क्लोन, यहाँ पर जाना, इसको कॉपी किया, इंटेलिजेंट आइडिया में जाना, अभी जो खुला हुआ है इसको क्लोज करना, क्लोज प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लोन रेपोजिटरी में जाना, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। ठीक। और बाकी लोग, कुछ प्रॉब्लम किसी को और। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
हम लोग पहला कोड बना लिए अपना, इसको गिटहब में डालने सीख लिए, गिटहब से इसको कनेक्ट करने सीख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो हर लैंग्वेज का कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स कुछ ऐसा वर्ड्स होता है जो कि पहले से डिफाइन किया हुआ रहता है उस लैंग्वेज में, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, बट उसको उस नाम से हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, उसका हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। लाइक अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट का यूज किए, ठीक है। तो प्रिंट को हम लोग एज अ वेरिएबल नहीं रख सकते, मतलब कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ एरर देगा तुमको, ठीक है। ऐसे हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये बोलेगा तुम्हारा कि इम्प्लीट डिक्लेयर क्लास, तो ये तुमको एरर देगा। और क्योंकि हम लोग ये जो प्रिंट है वो क्या है तुम्हारा, एक कीवर्ड है। बोलो। हाँ वही हुआ, वो तुम्हारा वही फाइल पहले तुम होगा तुम्हारे पास, तो वहां पहले डिलीट कर लो, उसके बाद तुम क्लोन करो उसको, अपना कंप्यूटर से डिलीट कर लो पहले। हम्म। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम जाओ एंड यहाँ पर तुमको व्यू शो न्यू इन फाइल एक्सप्लोरर होगा, शो इन एक्सप्लोरर। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, इसको तुम यहाँ से डिलीट कर लेना। मेरा नहीं है, यहाँ पे तुम अपना डिलीट कर लेना, उसके बाद फिर से वापस इसको क्लोन करना, हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, कीवर्ड्स। तो इसको हम लोग कमेंट करके रखते हैं कीवर्ड्स। अब देखो, जावा में बहुत सारा कीवर्ड है, और सबको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको पता रहना चाहिए कि किस किस कीवर्ड का तुमको यूज नहीं करना है। मतलब कि कीवर्ड बेसिकली क्या होगा तुम्हारा, कि वेरिएबल के नाम पे इसको यूज नहीं करेंगे। कीवर्ड क्या होगा तुम्हारा, ये जो वर्ड्स है, वो वर्ड पहले से डिफाइन किया हुआ है एज अ फंक्शन और एज अ मेथड और एज अ, मतलब कुछ भी चीज के लिए डिफाइन किया हुआ है पहले से इसमें। मतलब जावा लैंग्वेज में ये जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, वो पहले से डिफाइन किया हुआ है। इसको तुम किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए इसको बनाया गया है, जो काम है इसका, उसी के लिए यूज कर सकते हो। किसी और चीज के लिए मतलब कि तुम इसका इस नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते हो, वेरिएबल नेम की जगह इसको नहीं रख सकते हो। और भी कुछ इसमें तुम नहीं कर सकते, फंक्शन का नाम नहीं रख सकते हो, मेथड का नाम ये इससे नहीं रख सकते हो। इसमें जितना चीज है इसमें, अब इसमें क्या क्या चीज है वो हम बता दे रहे हैं। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है इंटरव्यू में कि ये कीवर्ड है कि नहीं, ये यूज कर सकते हैं कि नहीं जावा में, ये सब चीज, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हम लोग का होता है कीवर्ड, एसर्ट होता है। देखो हम जो सोच रहे हैं कि इसको बेकार हम लिखवा रहे हैं, तुमको कहीं पर भी मिल जाएगा इसका। ये पढ़ने वाली चीज नहीं है, बस ये जानना चाहिए कि ये सब कीवर्ड है, ठीक है। तो अच्छा, हम बेसिक जो जो होता है वो सब लिख दे रहे हैं एक बार। बूलियन होता है तुम्हारा, ब्रेक होता है, बाइट होता है, फिर चेयर होता है, कैरेक्टर। क्लास, जो क्लास है वो हम लोग का कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड होगा ना, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी एज अ वेरिएबल या फिर एज अ फंक्शन का नाम, मेथड का नाम में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यू होता है, डिफॉल्ट होता है। तो इस सारा जितना है हम लोग कीवर्ड्स है, ऑलमोस्ट कितना होगा, 4 8 10 11, तो कम से कम 55 से ऊपर है कीवर्ड्स है, ठीक है। 55 से ऊपर कीवर्ड्स है। तो हम फोटो खींच के भेज देंगे ग्रुप में, तो वो तुम लोग देख लेना। बाकी ये सारा चीज होता है, इसको एज अ वेरिएबल या एज अ फंक्शन का नाम या एज अ मेथड का नाम हम लोग यूज नहीं कर सकते, या फिर एज अ क्लास का नाम हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तुम लोग जो लोग यूज किए वो लोग पता होगा, ये लाइक ब्रेक होता है, हम लोग लूप ब्रेक करने के लिए कंटिन्यू होता है। क्लास होता है क्लास बनाने के लिए, बाइट होता है, बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, वहां पर ये भी डाटा टाइप है तुम्हारा। तो ये सारा चीज होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। एंड अगर हम लोग आगे देखते हैं, चलो कीवर्ड्स बस समझ में आ गया। ओके। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स बनाने के लिए हम लोग के पास कुछ
रूल्स होता है, ठीक है ना। रूल्स होगा हम लोग के पास, जिसको हम लोग नेमिंग वेरिएबल्स का रूल बोलते हैं, मतलब कि एक वेरिएबल का नाम बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या रूल्स होता है। हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है। तो इसको तुम लोग को देखना पड़ेगा अच्छा से, क्योंकि ये बहुत बार पूछता भी है कि जावा में क्या रूल है वेरिएबल के लिए, जावा में क्या क्या अलाउड है वेरिएबल बनाने के लिए, तो वो सारा चीज होता है। अगर इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट दिखा देखना चाहे तो देखो, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, अगर तुम लिख रहे हो एज, और अगर तुम लिख रहे हो एज, एंड अगर तुम लिख रहे हो एज, तो ये तीनों अलग अलग, ये तीनों एक नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों स्मॉल लेटर में है। इसमें एक कैपिटल है और बाकी दो स्मॉल में है, और इसमें तीनों कैपिटल में है। तो ये जो तीनों है ये एक नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव, मतलब कि अगर एक अल्फाबेट कैपिटल और एक स्मॉल है, तो उसमें भी तुम्हारा वेरिएबल का नाम अलग हो जाता है, वो सेम वेरिएबल नहीं रहता है फिर वो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जावा इज अ, ओके, इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हेंस अगर तुम बोलोगे एज एंड एज इज डिफरेंट, इज टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि हम लोग अगर एज लिख रहे हैं स्मॉल में और एक कैपिटल कर दे रहे हैं ए को बस, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल बनेगा, ये सेम नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है हम लोग का, सेकंड होता है वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सारा कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, एबीसीडी से लेकर जेड तक। उसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर को, और एक होता है हम लोग का डॉलर साइन। ये सब यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर इसको लिखना चाहो तो इस टाइप में लिख सकते हो, वेरिएबल्स मस्ट स्टार्ट विथ आइदर ए लेटर, कोई लेटर से स्टार्ट हो सकता है, और एन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अंडरस्कोर मतलब क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा जो हम बताए थे अभी, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, और अ डॉलर साइन, या फिर एक डॉलर साइन से, जिसको हम लोग, जो कि ये होता है डॉलर साइन, इससे स्टार्ट हो सकता है। ये तीन चीज से हम लोग का एक वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और एक चीज होता है, वेरिएबल में व्हाइट स्पेस यूज नहीं होता है। व्हाइट स्पेस क्या होता है, लाइक अगर तुम वेरिएबल बना रहे हो अभी, जिसका नाम तुम रख रहे हो अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं लिखोगे। मतलब कि अगर स्ट्रिंग है अकाउंट होल्डर नेम, तो तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो। ये तुम्हारा अगर वेरिएबल है, तुम इसको स्पेस देके नहीं लिख सकते हो। तुमको इसमें क्या करना होगा, इसमें अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि वेरिएबल के बीच में तुमको स्पेस नहीं दे सकते हो, उसी को व्हाइट स्पेस बोलते हैं। जो स्पेस देते हैं उसी को व्हाइट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या लिखोगे, वेरिएबल, वेरिएबल नेम्स कांट बी, कांट यूज, कांट यूज व्हाइट स्पेस। तो हम लोग व्हाइट स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर में क्या आता है, जो हम अभी बताए, वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलत जा रहा था अभी से, वेरी, ओके, वेरिएबल नेम्स कांट बी ए कीवर्ड। तो ये जो हम लोग बनाए ऊपर, अब इतना सारा कीवर्ड लिखे थे, और जो हम भेजने वाले 55 लगभग है, वो सारा कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल का नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पर देखने में, तो पूछ सकते हो। इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे।
देखो, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को डाटा टाइप का भी जरूरत पड़ता है। अभी हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग डाटा टाइप पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो डाटा टाइप हम लोग सबको जानते हैं, इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बहुत सारे टाइप का डाटा टाइप होता है हम लोग के पास। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेम, एंड यहाँ अच्छा नेम, एंड यहाँ पर हम लोग एक, ये हम लोग का एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। ये एक ब्लैंक वेरिएबल है। और अगर हम लोग यहाँ पर फिर इसको हम लोग एन को ही यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा अभी ये, एन अभी खाली है, और यहाँ पर हम लोग एन को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक रहेगा। देखो, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर हम लोग एन का वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पर हेलो कर देते हैं, तो अपने आप यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्रिंट होगा हेलो। तुम लोग ये सब जानते हो, काहे कि तुम लोग कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी ना कभी काम किए हो। हम बस ये समझा रहे थे कि डाटा टाइप एंड डाटा टाइप नहीं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग तुम्हारा डाटा टाइप हुआ, एंड एन हुआ तुम्हारा वेरिएबल का नाम, ठीक है। एंड उसका डाटा जो वेरिएबल में रखे हम लोग स्टोर किए, वो हो गया हेलो, ठीक है। एंड फिर उस एन को हम लोग फिर यूज किए यहाँ पर। देखो, जो जावास्क्रिप्ट से सीधे इसमें आया होगा, जावास्क्रिप्ट से सीधे जावा में आया है अभी, वो लोग को इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम लोग लेट और लेट होता है, और क्या होता है, कॉन्स्ट होता है, वो सब यूज करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम। यहाँ पर हम डाटा टाइप का यूज करते हैं, डाटा टाइप के जगह पे इंट भी कर सकते थे हम लोग। लेकिन इंट क्या होता है, इंटीजर वैल्यू रखता है, तो वहाँ पर हम लोग 1 2 3 ऐसा रख सकते थे। एंड फिर इसको हम लोग करेंगे अगर रन, तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, ठीक है। डाटा टाइप को भी हम लोग देखेंगे अभी, किस किस टाइप का डाटा टाइप होता है। ओके, अगर हम लोग डाटा टाइप को देखते हैं, तो देखो कितना टाइप का डाटा टाइप होता है, ठीक है। पहला आता है तुम्हारा बुलियन, जिसको नहीं पता है वो बता दे। बुलियन तुम्हारा एक बिट डाटा को स्टोर करता है। एक बिट मतलब यहाँ पे देखो लिख देते हैं हम, एक बिट डाटा स्टोर करता है। अब ये क्या होता है, या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स स्टोर करेगा। बेसिकली ट्रू और फॉल्स भी स्टोर नहीं करता है, बेसिकली स्टोर करता है जीरो और वन को। जीरो हुआ तो फॉल्स, वन हुआ तो ट्रू। तो बेसिकली वो स्टोर करता है। लेकिन हाँ, हम लोग जब उसको प्रिंट करते हैं, ट्रू और फॉल्स लिखाता है, मतलब कि अगर जीरो रहेगा तो उसको उसके जगह फॉल्स लिखा आएगा, अगर वन रहेगा तो ट्रू लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो वो समझो। लेकिन एक बिट डाटा को ही स्टोर करता है बुलियन। अगर अभी हम लोग यहाँ पर करना चाहे बुलियन, और इसका जो हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू होता है, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कि अपने आप जो वैल्यू आता है वो रहता है जीरो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉल्स। तो फॉल्स ही बोलो, इसे फॉल्स ही बोलो, ठीक ना। जीरो अंडर का बात होता है, बेसिकली फॉल्स ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर तुम बूलियन डिफाइन करते हो, और उसको बिना कुछ डिक्लेयर किए सीधे तुम प्रिंट करते हो, तुम्हारा क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। चलो ट्राई करके देखते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर अभी बूलियन डिक्लेयर करते हैं, बूलियन, ओके, एन, और इसको हम लोग ब्लैंक रखते हैं, ये खाली है मान लो। एक सेकेंड, क्या हुआ, टू आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, फॉल्स आ रहा है, ये ब्लैंक क्यों नहीं हो रहा है, ब्लैंक होना चाहिए, क्या बोल रहा है। ठीक है, इसको रन करें तो हो जाएगा रन शायद। नहीं आ रहा है, यहाँ बोल रहा है इनिशिएट करना ही पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब कि वैल्यू डालना ही पड़ेगा बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डाल सकते हैं कोई वैल्यू। हम लोग यहाँ फॉल्स लिख देंगे, एंड इसको फिर प्रिंट करेंगे, तो यहाँ फॉल्स आएगा वैल्यू। जब भी प्रिंट होगा फॉल्स आएगा। एंड यहाँ पर ट्रू लिखेंगे तो ट्रू आएगा। एक चीज देखो यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर डाटा नहीं डाल रहे, कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल रहे जो यहाँ पर आ रहा है। स्ट्रिंग वैल्यू कैसे डालते हैं, मान लो इसको हम लोग डबल कोट के अंदर डालेंगे, तब ये स्ट्रिंग वैल्यू होगा। अब यहाँ पर फिर इसको एरर दिखाएगा, क्योंकि ये बुलियन डाटा है। बुलियन डाटा या तो ट्रू लेता है या तो फॉल्स देता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये ट्रू लिखा हुआ है, ये ट्रू का स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। लाइक दिस, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर।
ओके, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक ना। एंड देखो ये क्या करता है, ये तुम्हारा ट्रू और फॉल्स को ही स्टोर करता है, बस और कुछ नहीं। सिर्फ ट्रू और फॉल्स को स्टोर करेगा, बाकी और कोई चीज को स्टोर नहीं करता है। अब अगर हम लोग दूसरा वैल्यू डाटा टाइप देखेंगे तो क्या होता है हमारा, बाइट होता है। चलो बाइट ले लेते हैं हम लोग। अब बाइट का साइज क्या होता है, बाइट होता है हम लोग का 1 बाइट का, 1 बाइट का, या फिर इसको हम लोग 8 बिट्स भी बोलते हैं। तुम लोग को पता होगा 8 बिट्स मिला के एक बाइट बनता है, 1 बाइट बनता है। तो या तो यहाँ पर 1 बाइट स्टोर होगा, या फिर वही चीज होता है सेम 8 बिट्स स्टोर होगा, ठीक है। एंड इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होता है इसका 0। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें 0 स्टोर होता है। एंड इसमें हम लोग -128 से लेके 127 तक का वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज तुम लोग अभी तक पढ़ा होगा, सी, तो इसमें डाटा टाइप में ये चीज बताता है। सी भी पढ़ा होगा तो उसमें डाटा टाइप में बताता है कि कौन सा इंट कितना से कितना तक स्टोर करता है, कितना से कितना तक का वैल्यू स्टोर कर सकता है, या फिर कोई भी लैंग्वेज का बता होगा, ठीक है। तो उसी टाइप का ये भी है। थर्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्ट होता है, जो कि हम लोग का 2 बाइट से लेके 16 बिट्स तक स्टोर करता है। एंड इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 है। एंड ये हमारा स्टोर करता है -32,768 से लेके 32,767 तक, यहाँ तक स्टोर करता है, ठीक है। 4 में आता है हम लोग का इंट, जो कि हम लोग का 4 बाइट से लेके 4 बाइट, मतलब कि जो कि हम लोग का 32 बिट होता है। देखो ये एक ही चीज है, 2 बाइट मतलब 16 बिट, 4 बाइट मतलब 32 बिट, तो सेम चीज होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक बाइट में अगर 8 बिट हो रहा है तो 2 बाइट में 16 होगा, 4 में 32 होगा, तो वही चीज है और कुछ नहीं। इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है तुम्हारा इंट का 0। एंड इंट यहाँ पर क्या स्टोर करता है हम लोग का, ये बहुत बड़ा वैल्यू स्टोर करता है, 2147,483,648 से लेके 2147,483,647, इतना बड़ा वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एंड 5 नंबर में हम लोग देखेंगे लॉन्ग, जिसका साइज हो सकता है 8 बाइट, 8 बाइट, ओके, बाइट, 8 बाइट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 64 बिट्स, ठीक है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होता है। एंड ये और बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकता है, लाइक ये, अच्छा ये वैल्यू को लिखना बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है ना, इसको लिखना हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, बट बहुत बड़ा वैल्यू है, इसका डबल है लगभग, ठीक है। बेकार का हम लिख के यहाँ टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, इसका कोई वैसा कुछ काम नहीं होता है, बट हम बस बता दे रहे हैं तुम लोग को। अब आता है फ्लोट, जिसको हम लोग देखेंगे तो 4 बाइट से लेके 4 बाइट मतलब कि 32 बिट तक स्टोर करता है ये। एंड इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होता है, लेकिन इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0.0 f, मतलब कि फ्लोट वैल्यू है ना। तो फ्लोट वैल्यू तुम लोगों को पता होगा क्या होता है, डेसिमल वैल्यू होता है, जो कि फ्लोट वैल्यू वही, तो अगर फ्लोट वैल्यू लिख रहे हैं तो वहां पर साइड में तुम्हारा f रहता है, इसलिए यहाँ पर 0.0 f है, ठीक है। और ये तुम्हारा स्टोर स्टोर करता है 6 to 7 डेसिमल डिजिट तक। कहाँ तक स्टोर करता है, 6 से 7 डेसिमल डिजिट तक। एंड 7 नंबर पे आता है डबल, डबल तुम्हारा बाइट 8 बाइट स्टोर करता है, एंड 64 बिट स्टोर करता है। इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हारा, और डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हारा 0.0 डी है, डी फॉर डबल।
एंड ये तुम्हारा 15 डिजिट ऑफ डेसिमल तक स्टोर करता है, 15 डिजिट्स ऑफ डेसिमल तक स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन? देखो ये सारा खाली डाटा टाइप से जिसे कितना स्टोर कर सकता है वो सारा चीज है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा एक और होगा तुम्हारा यहाँ पर कैर करके, जो कि तुम्हारा 2 बाइट्स, जो कि हम लोग का 16 बिट्स होता है, उसको स्टोर करता है। एंड इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है तुम्हारा, देखो इसका डिफॉल्ट वैल्यू कुछ अलग टाइप से होता है, जैसे कि /000 करके। एंड ये तुम्हारा इस टाइप से होता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक ना। ये वैल्यू तुम नहीं डालते हो, ये अपने आप जो वैल्यू रहता है वो होता है। ओके, यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को? बस इतना ही डेटा टाइप होता है हम लोग के पास। बाकी जितना भी डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग यूज करते हैं, वो सब क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से, मतलब कि वो बेसिक डेटा टाइप नहीं है, वो मतलब वो नॉन प्रिमिटिव है। ये प्रिमिटिव है, मतलब कि ये हम लोग का जावा के थ्रू दिया गया डेटा टाइप है। बाकी जो हम लोग यूज करेंगे इसमें, वो सारा बाद में प्री डिफाइंड डेटा टाइप हो जाता है। स्ट्रिंग जो हो जाता है हम लोग का, वो प्री डिफाइंड होता है बाद में, इसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इंट है, और अगर हम लोग लॉन्ग इंट बनाएंगे उसका, तो वो क्या हो गया, नन प्रिमिटिव हो गया, क्योंकि जो ओरिजिनल डेटा टाइप है उसमें वो नहीं आता है, वो हम लोग बाद में क्रिएट कर रहे हैं। तो वैसे स्ट्रिंग भी बाद में होता है, स्ट्रिंग के बदले यहाँ पर क्या होता है, कैर होता है। कैर का ही बड़ा रूप होता है स्ट्रिंग पे, ठीक है। ओके, अगर इसको लिख रहे हो तो लिख सकते हो, और अगर वैसे तो रिकॉर्डिंग क्लास जाएगा इसमें, तो वहां से लिख सकते हो। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे कि सारा जितना भी डाटा टाइप्स है इसको हम लोग यूज करेंगे, एंड उसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। मतलब कि जैसे कि बुलियन, बुलियन है, बाइट को हम लोग कैसे शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट को कैसे इंट में, इंट को लॉन्ग में। तो इस टाइप का कन्वर्शन होगा, क्योंकि हम जैसे पहले बताए थे कि जावा में हम लोग का अपने आप कन्वर्शन नहीं होता है। जैसे कि कोई कोई लैंग्वेज में होता है, जावास्क्रिप्ट में तुम अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि इंट को लिखे हो तुम, इंट अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर तुम एक मेथड यूज करोगे टू स्ट्रिंग करके, तो कन्वर्ट हो जाएगा। बट जावा में थोड़ा सा अलग मेथड है, वो क्या होता है वो हम बताएंगे। इसमें बेसिकली यूज होता है कुछ टर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिंग, एंड उसका भी कुछ कुछ टाइप्स होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। कास्टिंग बेसिकली होता है वही जो कन्वर्जन होता है, उसी को हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। और हम लोग इसको मैनुअली करते हैं, जो प्रोग्रामर होगा वो मैनुअली इसको करेगा, कास्टिंग को परफॉर्म करेगा। तो कैसे करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो आज कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हम्म। हेलो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा ठीक से। बोलो। हम्म। हम्म। नहीं लिख सकते हो तुम स्ट्रिंग को लोअर केस में। स्ट्रिंग यहाँ तुम लिखे हो ना, ये वाला बोल रहे हो ना इसको। तो ये तुम्हारा केस सेंसिटिव है। ये तुम्हारा जो बनाया हुआ, प्री डिफाइन किया हुआ है, ये कैपिटल लेटर का एस है यहाँ पर। इसको अगर तुम स्मॉल लेटर में करोगे तो ये तुम्हारा काम नहीं करेगा। देखो इसको करते स्मॉल में, तुम्हारा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ये प्री डिफाइन किया हुआ है वो तुम्हारा यही है। हाँ, अब ये चीज हो सकता है कि जब तुम स्ट्रिंग बनाते हो, मतलब कि जब हम बताए ना कि जो कीवर्ड है उसको हम लोग वेरिएबल नहीं रख सकते हैं,
तो कीवर्ड क्या है यहाँ पर, कैपिटल लेटर का एस यूज करके कीवर्ड बनाया गया है। तो तुम चाहो अगर तो स्मॉल लेटर का एस यूज करके जो स्ट्रिंग होगा उसका तुम कीवर्ड बना सकते, वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा कैपिटल एस है, यहाँ पर तुम स्मॉल एस नहीं कर सकते हो यूज, ये प्री डिफाइंड है इसीलिए, ठीक है। बाकी ये सब में भी यही चीज अप्लाई होता है, पब्लिक को तुम कैपिटल पी नहीं लिख सकते हो, स्टैटिक को तुम कैपिटल एस नहीं लिख सकते हो, वॉइड को तुम कैपिटल वी नहीं लिख सकते हो, मेन को तुम चेंज कर सकते हो चाहो तो, बाकी क्लास को भी तुम कैपिटल नहीं कर सकते हो, सिस्टम को तुम स्मॉल नहीं कर सकते हो, आउट को कैपिटल नहीं कर सकते हो, और प्रिंट को कैपिटल नहीं कर सकते हो। ये जितना भी डिफाइन किया हुआ प्री डिफाइन जितना वैल्यूज है, जितना भी कीवर्ड्स है, वो हम अभी यहाँ कीवर्ड का लिस्ट भेज देंगे, उसमें तुमको पता चलेगा कौन सा कीवर्ड कैपिटल में लिखा हुआ है, कौन सा स्मॉल में लिखा हुआ है। तुमको सेम टू सेम यूज करना है, तुम अगर कैपिटल की जगह स्मॉल यूज करोगे, स्मॉल की जगह कैपिटल, तो तुम्हारा काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, देखो सबको ट्राई करना कि जो तुम लोग वो वाला बनाए हो अभी, ये न्यू करके फर्स्ट जो जावा, उसको अपना पुश करने का अपना अपना रेस्पोजिटरी में, जिसका इसका हो जाए कर लेना, जिसका नहीं होगा पूछना एक बार। देखो तुम्हारा हो गया मंगलम, ठीक ना, फर्स्ट जो जावा करके आ गया यहाँ पर। तो सबको का हम चेक करते रहेंगे सबको का, वैसे तो गिटहब का मेरे पास लिंक है वहाँ पर, ग्रुप में भेजो तुम लोग, हम लोग चेक करते रहेंगे यहाँ पर। सबको ट्राई करना है कि आज का क्लास हुआ तो आज अगला क्लास होने से पहले वो अपलोड हो जाए वहाँ पर कम से कम, ठीक है। और जो जो बताते यार उसको अपने से प्रैक्टिस भी करते जाओ, क्योंकि तुम लोग। ओके, क्या था तुम्हारा, रुको। हम्म, कोई एक सेकंड, 6045, ये है क्या? नहीं ये नहीं है, क्या है, रुको। अच्छा स्पेलिंग थोड़ा अलग है, एस एच टी आई 45, चलो ये रहा। ओके, तुम्हारा भी आ गया, ठीक ना, फर्स्ट हो जावा, इसके अंदर कोड भी आ गया, ठीक है, चलो सही है। तो सबका हो गया, बाकी लोग भी जो लोग का नहीं हुआ हम बाद में चेक करेंगे किसका किसका यहाँ पर तुम लोग भेजे हो, वैसे तो ग्रुप में अपना अकाउंट, हम सबका अकाउंट में देखेंगे किसका ऐसा हो गया किसका ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तुम लोग ट्राई करना कि अभी क्लास हो जाए, कल तक में भी डाल दो, कंप्लीट कर लो अपना टास्क को। ओके देन हम लोग क्लास खत्म करते हैं आज का।